ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21 से। क्वेश्चन 21 जो दे रखा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वैसे है ये, और ये ग्राफ वाला अगेन क्वेश्चन है। और चेक करते हैं कैसे करना है। तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था ना, ये क्वेश्चन भी वैसे सेम टू सेम है। कैसे? तो हमने यहाँ पे ग्राफ देख के इसका रिलेशन बनाया था और फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व किया था। यहाँ भी सेम कहानी है, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ देखूँ यहाँ पे, तो log t हाफ है और log a है, और जो ग्राफ दिख रहा है आपको इसके अंदर, ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा, वो जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब बताओ क्या सॉल्व कैसे करें इसे। तो यहाँ देख पा रहे हो आप साफ साफ, कहीं ना कहीं टी हाफ का रिश्ता जो ए से होगा वो कहीं ना कहीं इन्वर्स रिश्ता होगा। मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, log टी हाफ इक्वल टू, मैं यहाँ पे ये वाला इक्वेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। वैसे y इक्वल टू एम एक्स करके, है ना, y इक्वल टू एम एक्स। तो y क्या है अपना यहाँ पे? वो है log टी हाफ, एंड व्हाट इज m की वैल्यू? m देखोगे यहाँ पे आप, m स्लोप वो दे रखा है -1, और x क्या है आपका यहाँ पे? x आपका यहाँ पे है log a, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? log टी हाफ इक्वल टू log, इसको मैं ले रहा हूँ अंदर, चाहो तो उसको ऊपर ले लो आप, यहाँ पे a की पावर -1 ऊपर ले लिया पावर मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, log से log पड़ जाएगा, है ना, log सामने आ गए, लोग मर जाएंगे एक साथ। तो मिलेगा आपको टी हाफ इक्वल टू a की पावर -1। तो दिख रहा है मैं साफ साफ, तो टी हाफ है वो कैसे डिपेंड कर रहा है? a की पावर -1 पे। और हमने पढ़ रखा है कि टी हाफ जो होता है वो होता है क्या हमारा? टी हाफ होता है डायरेक्टली a-1 n के, दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो क्या मिलेगा आपको? -1 इक्वल टू 1 माइनस में n। तो अल्टीमेटली n इज़ वॉट? n इज इक्वल टू वॉट? n आएगा आपको यहाँ पे 2 आएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं जो अपना रेट होगा, है ना, रेट लॉ लिखोगे इसका, आप क्या लिखोगे? आप k इंटू ए का स्क्वायर। क्यों a का स्क्वायर? बिकॉज ये सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। चेक करिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, और 20 वाला 21 आपस में सिमिलर क्वेश्चन है। ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि बताओ ये ग्राफ से देखो ग्राफ को, बताओ ये वाला ग्राफ, इसका ग्राफ कौन सा आएगा। तो पहले आपको पता करना है कि जो ग्राफ दे रखा है आपको, ग्राफ किसका है ना। आपको पता होगा कि टी हाफ अगर ए के डायरेक्टली होता है तो इसको हम बोलते हैं इट इज़ जीरो ऑर्डर। क्या होता है ये? जीरो ऑर्डर, है ना। आपको पता होगा टी हाफ जो होता है वो होता है a/2 के करके। यहाँ पे a और a नॉट एक ही बात है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना इसमें आप, है ना, दोनों एक ही बात है। ओके, तो अब हमसे पूछा है रेट, है ना, माइनस जेबीटी क्या होता है आपका? रेट होता है, रेट वर्सेस टाइम अगर आप पूछा है आपको। तो हमने पढ़ा है कि रेट जो होता है वो क्या होता है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर k इंटू ए की पावर क्या होता है? 0 होता है ना, बिकॉज जीरो ऑर्डर है तो। और इससे क्या मिलेगा आपको? रेट मिलेगा आपको k इक्वल। k क्या होता है? कांस्टेंट। तो k कांस्टेंट, तो रेट क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब कि हमें ग्राफ कुछ मिलने वाला है, फ्लैट ग्राफ, फ्लैट टाइप ऑफ कुछ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। फर्स्ट जीरो ऑर्डर में क्या होता है? रेट हमेशा होता है कांस्टेंट, वो घटता बढ़ता नहीं है टाइम के साथ साथ, ठीक है। अगला 23 क्वेश्चन, बहुत ही फालतू क्वेश्चन वैसे है ये, है ना। पहले समझते क्या दिया है हमें यहाँ पे। हमको बोला है कि फॉर आइडल गैस जनरली डी पी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सी, है ना। यूजुअली क्या होता है, फॉर गैस के लिए हम प्रेशर और मोल की बात करते हैं, हम बात नहीं करते ज़्यादा कंसनट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो बोला है कि जो dc/dt होगा ना, dc/dt, जो आपका dc/dt होगा, इसका बताओ वैल्यू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ p और n, ठीक है। चलो देखते क्या करते हैं इसका भी। तो देखो हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है, चीज़ ये पता है हमें, यहाँ पे साइड में हम लिखते हैं उसको कि जो pv होता है, pv वो होता है nrt के इक्वल, ठीक है। वो क्या होता है? nrt के इक्वल। और मुझे इसमें c चाहिए। c क्या होता है? वैसे मोल बट्टे वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? p इक्वल टू n/v कर लेंगे, rt कर लेंगे। अभी n/v क्या होता है आपका? ये होता है कंसनट्रेशन। तो p इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? ये मिलेगा CRT। बट मुझे c की वैल्यू खाली चाहिए, तो अल्टीमेटली c क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा p/RT के इक्वल, है ना। ये क्या मिलेगा आपको? p/RT के इक्वल, ठीक है। तो मुझे ना ये c को मार के यहाँ पे कैसे भी p लाना है, p, बिकॉज मुझे बोला है कि क्या होगा dc/dt इन टर्म्स ऑफ p और n, ठीक है। चलो तो d/dt यहाँ पे डाल दिया हमने। व्हाट इज c की वैल्यू? p/RT। एक बात याद रखें, इसमें हमारा जो t है और p है, r है, वो कांस्टेंट बोल रखा है क्वेश्चन में, देखो बोला है t एंड v को मानना है कांस्टेंट।
तो आपको पता हो डेरिवेटिव के अंदर जो चीज़ें कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा 1/RT बाहर आ जाएगा, और क्या मिलेगा आपको dt के अंदर, आपको मिलेगा इसके अंदर p। तो ये बन गया आपका रिलेशन कि भैया जो आपका dc/dt होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो होगा 1/RT, और बाजू में क्या होगा d/dt के इक्वल। ठीक है, तो ये रही पहली वाली बात जो मैंने यहाँ पे कर दी। अब मुझे ना इसकी निकालनी है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोल। तो क्या होता है फॉर्मूला C का इन टर्म्स ऑफ मोल, तो C जो होता है वो होता है N/V। C क्या होता है N/V, तो ये क्या मिलेगा आपका, ये बनेगा d/dt ऑफ N/वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1/V d/dt ऑफ N। ठीक है, चेक करें कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे ये वैल्यू आ रही हो, है ना, जो आपका dc/dt हो वो आना चाहिए किसके इक्वल, इसके इक्वल प्लस इसके इक्वल। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी वाले ऑप्शन में खाली ऐसा हो रहा है जिसमें dc/dt क्या हो रहा है 1/v dn/dt के और 1/RT d/dt के इक्वल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन। अब ये टेबल वाले क्वेश्चंस का एक तरीका होता है करने का, है ना, जो कि आपने सीख रखा होगा, क्लासेस के अंदर सीख रखा होगा, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगा एक तरीका सिखाने के लिए आपको इसके अंदर। इसके दो तरीके वैसे होते हैं, है ना, एक होता है लॉन्ग मेथड होता है, हम उसकी बात नहीं जल्दी करेंगे, हम आएंगे इसे शॉर्ट मेथड पे। लाइक शॉर्ट मेथड मतलब कि थोड़ा इजी करने के लिए बिना कुछ ज़्यादा मैथमेटिक यूज़ किए, है ना। ठीक है, तो कैसे करना है देखो यहाँ पे। ओके, तो पहली बात ना, आपको यहाँ पे अगर लिखूँ मैं रेट की वैल्यू, रेट, तो वो क्या होगा, वो होगा कहीं ना कहीं k इंटू A2 की पावर A और B2 की पावर B। ठीक है, अब पता है इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें आपको A और B निकालना होता है, ये कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको मैं सिखा रहा हूँ जुगाड़ यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, ओके, आ जाओ। तो पहले समझते हैं ये वैल्यू किसमें गिवन है हमें, ये वैल्यू दिया क्या है हमें। तो आपको यहाँ पे बोला है कि जब हमने A2 को लिया 0.2, B को लिया 0.2, तो रेट मिल गया 0.04। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर एक ये वाली मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ साइड में, वैसे हालांकि मैं इस मेथड से नहीं कराऊंगा सॉल्व आपको, आई विल गिव यू डिफरेंट मेथड, ईजी वाला, है ना। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी इक्वेशन। तो रेट इक्वल टू क्या होगा, लेट्स से K1, यहाँ ले दिया मैंने A2 की पावर A और B2 की पावर B। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू दे रखी है, बोला है कि रेट 0.044 था कब, जब A 0.2 था B 0.2 था। तो आपको यहाँ पे ये सारे वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो क्या होगा, पहले वाले पुट करने से 0.04 के A2 की वैल्यू 0.2 की पावर A और B2 की वैल्यू 0.2 की पावर B। फिर आप कोई भी इसमें से यूज़ कर लो, ये भी वैल्यू यूज़ कर लो आप यहाँ पे, तो ये मिलेगा 0.04 इक्वल टू K इंटू 0.1 की पावर A एंड 0.4 की पावर B। अगर आप ये वाला यूज़ करते हो, ये वाला, ये भी यूज़ कर लो आप, तो इससे मिलेगा आपको 0.08 K इंटू 0.2 की पावर A 0.4 की पावर B। अब क्या करना है आपको इसमें से इन तीनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। और देखो यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स है, कौन से तीन वेरिएबल्स है, A, B और K, और तीन इक्वेशन है, तो यू कैन सॉल्व दिस वैल्यू। हालांकि मैं आऊँगा एक अलग तरीके पे, है ना, आप सॉल्व करोगे इसे तब को आपका आंसर मिल जाएगा। वैसे हम जल्दी से बात करेंगे मेथड 2 के ऊपर कि भाई हम कैसे यूज़ करने वाले हैं इसको। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है आपको चेक करना है दो सेट्स के अंदर, क्या चेक करना है आपको, दो सेट्स के अंदर कौन सी दो वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब A2 दो में सेम होना चाहिए और B होना चाहिए चेंज। क्या बोला मैंने, A होना चाहिए सेम, B होना चाहिए चेंज, मतलब दो सेट्स में एक वैल्यू सेम आनी चाहिए। देखो जैसे कि देखा मैंने ये वाला पहला और तीसरा, तो पहले तीसरे में देख पाओगे साफ साफ A2 सेम टू सेम है, बट B2 क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। हाँ, आपको यहाँ पता करना कि वो पैटर्न क्या है, मतलब डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। जैसे देखो 0.2 से बन गया 0.4, डबल हुआ है, 0.04 से बन गया 0.08, मतलब डबल हुआ है। ठीक है, ओके, तो अभी मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो अब ना मैंने 1 और 3 को उठा लिया, तो अब लिखो यहाँ पे क्या, रेट इज दैटली प्रोपोर्शनल टू दी B2, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसको लिखेंगे सामने, और लिखेंगे पावर इस पर क्या, A लिखेंगे पावर। तो आप देख पा रहे हो साफ साफ इन दोनों के अंदर, है ना, इन दोनों के अंदर हमारा ये और ये लिया हमने, ये तो सेम हो गया, छोड़ दो इसे। इसके बाद करता हूँ, ये क्या हुआ, डबल हुआ है क्या, B2 क्या हुआ है आपका, डबल। B2 डबल होने से रेट भी क्या हुआ, डबल हुआ है। क्या हुआ, डबल, रेट आपका डबल हुआ है। क्या करेंगे, रेट के नीचे लिखेंगे 2, अगर डबल हो तो 2 लिखने का, और B2 भी क्या हुआ है, डबल हुआ है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और क्या लिखेंगे इसके ऊपर पावर अपने यहाँ पे। देखो अब रेट की पावर 1 हमेशा होती है, और यहाँ पावर क्या होती है A,
तो अल्टीमेटली ये दोनों कंपेयर करने से आपको आंसर क्या मिलेगा, और इनको दोनों को इक्वल कर लो। क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। अल्टीमेटली आपको यहाँ पे ए क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। सेम कहानी करोगे आप ए के लिए भी। अगर आपको ए निकालना हो तो चेक करो B2 कहाँ सेम आ रहा हो, मतलब B2 से चेंज होना चाहिए नहीं, तो चेक करो 2 और 3rd, तो ये दोनों सेम है, बट A2 डबल करने से रेट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे अपन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी A2 की पावर B। इसको मैं B मान लेता हूँ थोड़ा, B ये ले लो आप यहाँ पे, थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, बिकॉज कन्वेंशन भी फॉलो करना है हमें। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हमारे पास आएगा, यहाँ पे A आएगा। ठीक है, तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, A2 की पावर A पे। अब चेक करो इन दोनों के अंदर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, देखो तो A2 क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 0.1 से 0.2 हो रहा है, तो इसके नीचे लिखो 2। और रेट भी क्या हो रहा है, रेट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो लिखो भाई यहाँ पे 2। बताओ क्या लिखिए पावर रेट की, 1। क्या पावर है A2 की, A। क्या करो, दोनों को इक्वल कर दो, और ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको, A की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली अपना A और B क्या है, 1 1 आया है। ठीक है, आप चाहो तो इनको भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करना, पहले आप इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देना 1 से, आपको मिल जाएगा A का वैल्यू, और क्या करना 2 को 1 से डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा B का वैल्यू, दोनों मिलेगा 1 1। यू कैन सॉल्व बाय योर सेल्फ, बट ये तरीका आपको ईजी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, हमारे पास है रेट था, और बोला है कि कितना चेंज आएगा रेट के अंदर अगर मैंने A और B को चेंज कर दिया तो। मतलब क्या बोला है, रेट हमारे पास यहाँ पे है, वो दे रखा है K इंटू रेट इज K इंटू A का स्क्वायर B। अब बोला क्या है कि ये वैल्यू पे कितना इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों को चेंज करने से। कुछ नहीं करना है, इसका भी जुगाड़ हमारे पास है। जुगाड़ क्या है, A के नीचे मारो एरो, B के नीचे मारो एरो। A को कितना चेंज किया है उन्होंने बोला है A कितना लेना है अपने को, 1.5 लेना है, और B कितना चाहिए, 3। तो 1.5 टाइम बढ़ाना है, मतलब 1.5 लिखो यहाँ पे, और इसकी पावर क्या दिख रही है आपको, पावर खोपड़ी के ऊपर 2, और B वाले के इसमें क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो लिखो 3 की पावर 1। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यह सॉल्व कर दो पूरा आप, यही आपका आंसर है। तो इट इज़ 2.25 होगा, है ना, 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू में 3, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये 15, एक कैरी 3 to 6 7 पॉइंट, तो ये होगा कितना होगा 6.275 कुछ होगा समथिंग। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सी मतलब कुछ नहीं करना है, जस्ट चेक करना है कि A कितना किया, डबल किया, ट्रिपल किया, वो लिखो यहाँ पे अब। और पावर बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है, जैसे यहाँ पावर 1 था, मैंने लिखा यहाँ पे 1, ये बात को ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमें, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास ये रिएक्शन है, रेट जो दे रखा है वो दे रखा है K इंटू A की पावर हाफ B का स्क्वायर। बोला क्या है कि A को बढ़ाया 4 टाइम, B को बढ़ाया 2 टाइम। बताओ क्या होगा, कितना चेंज आएगा रेट के अंदर। अगेन वही सेम स्टोरी है, K इंटू A की पावर हाफ और कर दो B का स्क्वायर। क्या करेंगे, A के नीचे लिखेंगे अपन, क्या हम लिखेंगे A के नीचे 4। क्यों लिखेंगे 4, बिकॉज यहाँ बोला है A को बढ़ाया 4 टाइम, और ऊपर लिखो खोपड़ी वैल्यू इसकी जो आ रही है हाफ। सिमिलरली B की पावर क्या दे रखा है हमें, B कितना दे रखा है हमें, 2 बढ़ाना है, B को 2 टाइम बढ़ाना है, और पावर क्या इसकी दे रखी है 2। ये सॉल्व कर दो, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 8। तो ये रहा आपका नेट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, एक रिएक्शन है A से B का, ये फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कि रेट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, K इंटू A का स्क्वायर होगा। क्यों A का स्क्वायर, बिकॉज ये आपका इट इज़ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब क्या बोला, A को डबल कर दिया, क्या क्या A को डबल, तो बताओ रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, डबल क्या मतलब 2 कर दो यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर दो, आंसर इज 4। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे D। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन वही टेबल वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था हमने, बट इस क्वेश्चन में एक कैच है। कैच क्या है, तो भैया देखो सुनो अच्छे से, देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से। हमको क्या बोला है, A2 ये रहा, B2 ये रहा, और ये रहा AB का अपीयरेंस का रेट। ठीक है, हमें यहाँ पे नेट रेट नहीं दिया है, हमें दिया है अपीयरेंस का रेट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। जैसा आपको पता है ना कि रेट अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ अपीयरेंस भी बढ़ता है, मतलब रेट जो आपका होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस। मतलब मैं ये चाहूँ तो बिना चेंज किए इसका आंसर ला सकता हूँ मैं, बट एक काम करते हैं अपन, हम ना इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं। ठीक है,
तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे रेट, मैंने पढ़ा होगा रेट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है रोआ ऑफ ए बी बाई 2 होगा। कुछ याद आ रहा है आपको, ये थोड़ा सिखाया था क्लास पे गया है आपको। आर ओ डी ऑफ A2 इक्वल टू ROD ऑफ B2। एक्चुअल में ये कुछ नहीं है, रेट ऑफ अपीयरेंस जो होता है ना, ये जो लिखा होता है ऐसे कुछ AB, ये बेसिकली DA/DT होता है, DAB/DT। और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, डिसअपीयरेंस है ना, वो होता है -DA2/DT करके। मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं आएगा, अगर अपीयरेंस हो तो प्लस आएगा और डिसअपीयरेंस तो माइनस आएगा। ठीक है, ओके। तो हमें इतना पता है कि अगर मुझे रेट निकालना हो तो मुझे इसकी वैल्यू को हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ बना रहा हूँ टेबल में किसका, रेट का। तो बेसिकली क्या होगा, ये 2.25/2 इंटू -4 आएगा। बेसिकली हमें अगर मैं ये निकालना हो नेट रेट निकालना हो, उसके अपीयरेंस ऑफ AB से इन सारी वैल्यूज़ को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ये मिलेगा आपको 5/2 इंटू -4, और ये वैल्यू मिलेगी आपको 10/2 इंटू -4। तो सॉल्व कर दो इसे, इट इज़ 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मिलेगा आपको 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मिलेगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आ गया आपका नेट रेट। ठीक है, बेसिकली हमें इसे कोई काम नहीं है इस टेबल से, मतलब ये वाले जो है सेक्शन आपका कोई काम का नहीं है, हमारे काम का ये रहेगा, हमें नेट रेट से मतलब होता है वैसे। ठीक है, आओ चेक करते हैं पैटर्न इसका। तो अगेन वही क्या करना है अपने को, देखो मैंने 1 और 2 को उठा लिया, क्यों, बिकॉज बी यहाँ पे सेम है, ए क्या हो रहा है देखो। तो आप लिखो यहाँ पे क्या, रेट वर्सेस A2 का पावर, यू कैन टेक एक्स, थोड़ा अच्छा रहेगा ऐसे जस्ट, है ना। तो चेक करो क्या हो रहा है, पहले से दूसरे जाने पे क्या रेट क्या हो रहा है, रेट देखो क्या ये डबल हो रहा है, डबल देखो 1.5 से क्या हो गया 2.5 हो गया, तो ये क्या हुआ, डबल हुआ है। तो रेट यहाँ पे क्या हुआ है, डबल। आओ चेक करते हैं A2 के लिए, A2 क्या किया, डबल किया ना हमने, तो 2 आएगा। व्हाट इज़ पावर ऑफ रेट 1, व्हाट इज़ पावर ऑफ A2 x, है ना, A2 का पावर x आएगा। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे इसको इक्वल कर दो आप, एन x इक्वल टू वॉट, x इक्वल टू 1। ये आ गया क्या आपका, x की वैल्यू आ गई है। सेम यू कैन डू फॉर रेट डायरेक्टली AB2 की पावर y। अब यहाँ पे चेक करो, चेक इस तरह करना है कि A रहे सेम और B चेंज हो, तो ऐसा दिख रहा है मुझे 2 और 3 के अंदर। ठीक है, चेक करो इस केस में रेट क्या हो रहा है, देखो 2 से 3 यहाँ पे रेट क्या हो रहा है, 2.5 से 5 जाना मतलब डबल हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। और इस टाइम पे B2 कितना हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, B2 यहाँ पे आपका डबल हो रहा है। तो लिखो यहाँ पे क्या, 2 की पावर 2 लिखो, और पावर इनका रेट की पावर हमेशा 1 होती है, इसकी पावर y होगी, तो अल्टीमेटली इसको इक्वल कर दो आप। तो y क्या मिलेगा आपको इसके अंदर, वो मिलेगा 2 के इक्वल, सॉरी y 2 नहीं होगा, y 1 होगा, y इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर आ गया वैसे, बट हमसे ये सारी बातें पूछी नहीं थी, लेकिन बिना x और y निकाले कभी भी आपका रेट कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को अच्छे से गांठ बांध ले आप यहाँ पे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं अपन, अभी हम ऐसा करते हैं जैसे पूछा गया एक्चुअल में, और वो हम निकालते हैं साइड में। ठीक है, अरे भाई कट जा अच्छे से, हाँ ये मैं कर दिया मैंने छोटा थोड़ा इसको। हमसे क्या पूछा है पहले पार्ट में, ये पूछ रहा है हमसे रेट कांस्टेंट क्या आएगा इसका। अगेन आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर लो इक्वेशन यहाँ पे, तो रेट इक्वल टू के इंटू A2 की पावर 1 B2 की पावर 1। लेट से मैंने ये यूज़ कर लिया, मतलब ये हमारी इक्वेशन होगी ना, ये x और y बार 1 बना चुका है इनकी पावर। आप चाहो तो इसमें से कोई भी एक उठा लो, लेट से हमने उठा लिया ये वाला पहला वाला। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, ये और ये पुट करना है इसके अंदर। तो रेट कितना मिला आपको, 1.25 इंटू -4 के निकालना है हमने। जब रेट इतना था तो A2 कितना था, 0.1 था, और B2 कितना था, 0.1। तो अल्टीमेटली ये दिखेगा आपको 1.25 इंटू -4 इस इक्वल टू के इंटू -2 होगा। अब करना क्या, इसको नीचे डिवाइड कर दो, है ना, ये जाएगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली विल गेट 1.25 इंटू 10 की पावर -2। चेक करें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इसी को लिंक करता है। वैसे क्या बोला है आपको, क्या होगा रेट कांस्टेंट फॉर अपीयरेंस ऑफ AB। अब ये आपको मैं एक चीज़ सिखाऊंगा आपको यहाँ में, कि जो रेट कांस्टेंट आपका होता है कि इसके भी 3 टाइप होते हैं, ये भी अलग टाइप्स का होता है। तो कैसे समझेंगे इसको हम, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इसी का एग्जांपल। क्या बोला है हमें, A2 + B2 गिव्स 2AB।
तीन तरह का के होता है आपका। एक होता है के आपका अपीयरेंस का, एक होता है डिसअपीयरेंस, और एक होता है नॉर्मल के, सिंपल रेट कांस्टेंट का के, रेट का। ठीक है, यू कैन राइट रेट ऑफ अपीयरेंस का और रेट ऑफ, इसको ऐसे लिखो आप यहाँ पे, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। ए मतलब अपीयरेंस, डी मतलब डिसअपीयरेंस, और के रेट का। आज तक हमने दुनिया में हमने ये वाली बात खाली पढ़ी थी, हमसे ये वाली बातें छुपाई गई थी, ये अपीयरेंस और डिफरेंस का रेट कैसे निकालना होता है, बिकॉज ज़्यादा यूज़ यही होता है। बट अगर मैं आपको बता दूं कि भाई इन दिनों का रिश्ता क्या है, तो आप तो क्या, अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल लोगे फिर। तो मुझे जानना ये है कि इनका रिश्ता क्या है वैसे। ठीक है, तो अगर आपको सिखाऊं मैं सिंपल तरीके से, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे 2a + 2b + b गिव्स 3c हो रहा है। ठीक है, और हाँ, ये अपीयरेंस डिफरेंस इंडिविजुअल एटम का होता है, इंडिविजुअल कोई भी सीरीज का होता है। तो अगर इसकी बात करूँ मैं, तो लेट से मुझे निकालना हो यहाँ पे, मुझे निकालना हो इन तीनों का रेट कांस्टेंट का रिश्ता, मतलब ए का डिसअपीयरेंस का रिश्ता, जैसे ऐसे कुछ देखो के ए, ये के वैसे क्या है, ये ए के डिसपेयर होने का रेट कांस्टेंट है। जैसे एक आपका ए आपका डिसपेयर होगा तो कुछ उसका रेट भी कुछ होगा, उसका रेट कांस्टेंट है ये। और इक्वल टू होगा ये के बी, व्हाट इज के बी, इट इज रेट कांस्टेंट फॉर डिसपेरेंस ऑफ बी। और व्हाट इज के सी, के सी होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। और यहाँ पे अगर ना नीचे आपको डिवाइड करना है इनके कोफिशिएंट से, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, के ऑफ रेट के, रेट कांस्टेंट के। ठीक है, अब मैं जल्दी से इस पे आता हूँ। ठीक है, अब मुझे इतना पता है जो मेरा नेट के रेट कांस्टेंट का होगा, के होगा, जो रेट का होगा वो इक्वल टू किसके होगा, वो होगा के ऑफ ए बी बाई 2 के। ये हमेशा फिक्स होता है ऐसा कोफिशिएंट, इट इज ऑलवेज के रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, के बी बाई 2 होगा। अब मुझे ना ये वाली वैल्यू पता है, कितना पता है मुझे, ये वाली वैल्यू, मुझे वैल्यू पता है कितनी, ये मुझे पता है 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस में 4 था कुछ, चेक कर लो पीछे, यस यही है। एंड ये के ए बी बाई 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली के बी वॉट इज इक्वल टू 2.25 इंटू 2.50 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका कोई तरीका होता है करने का। तरीका क्या है वैसे, तरीका ये है कि आप क्या करें, आप इन तीनों वैल्यूज़ को ले लें। ठीक है सर, ले लिया, आप क्या करें बेटा, देखो यहाँ पे जो आपको रेट दे रखा है, रेट ना, वो रेट ए बी का रेट दे रखा है। किसका रेट दे रखा है आपको यहाँ पे, ए बी का। तो रेट कांस्टेंट किसका आएगा फिर, ए बी का। मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, रेट इज इक्वल टू के इंटू A2 की पावर 1 B2 की पावर 1 रख लो आप यहाँ पे। आपको रेट ये वाली यूज़ करनी है 2.5 इंटू माइनस में 4 के निकालना है। एंड A2 B2 क्या होगा आपका यहाँ पे, -1 चेक कर लो, सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिलेगी आपको, ये मिलेगी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस में 2। चेक कर लो, पीछे भी सेम आंसर आ रहा है, इधर भी सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं कहूँगा आपको आप ऐसे जाए थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अगेन ये भी वही फालतू क्वेश्चन है, टेबल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है जेईई के अंदर। आओ बात करते जल्दी से करते हैं इस पर क्या कहानी चल रही है इसमें। अगेन वही है, जल्दी से वीडियो पॉज करो आप लोग और खुद से ट्राई करो वाला क्वेश्चन। क्या बोला है देखो, बी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम है, तो रेट क्या होगा, डायरेक्टली राइटली जो होगा आपका ये होगा ए की पावर एक्स ले जो लेते हैं अपन यहाँ पे इसे। तो देखो ए क्या हो रहा है, डबल, तो लिखो ए के नीचे यहाँ पे क्या आप डबल, इसकी पावर क्या होगी एक्स, और रेट क्या हो रहा है इस टाइम पे डबल, तो यहाँ क्या आएगा आपका 2 की पावर 1। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने से आपको मिल जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, सेम टू सेम अगर बात करूँ मैं, तो रेट जो होगा वो होगा डायरेक्टली प्रपोर्शन टू दी बी की पावर वाई। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं ऐसे कोई वैल्यू जिसमें बी क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, ए सेम हो, तो यू कैन टेक 2 और 3। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या हो रहा है आपका, सेम हो रहा है, बट डी बी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो बी के नीचे क्या आएगा 2, उसकी पावर क्या होगी वाई, और रेट इस टाइम पे क्या हो रहा है आपका डबल हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा आपका 2। ठीक है, तो इक्वल कर दो वैल्यू को इसके यहाँ पे, तो इक्वल करके कंपेयर करने पे आपको जो वाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ बातें निकाल ली है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में, तो पहला ऑप्शन क्या बोला, रेट कांस्टेंट 10 की पावर -4 आएगा। आओ चेक कर लेते हैं पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के इंटू ए की पावर एक्स जो कि 1 है, बी की पावर वाई जो कि 1 है। ठीक है,
अब इसमें कोई भी ले लो वैल्यू, यहाँ पे कोई भी एक सेट उठा लो और इनकी सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो इसके अंदर। तो रेट इज़ व्हाट 2 × 10⁻⁻⁴ एंड के निकालना है हमें। एंड व्हाट इज़ ए की वैल्यू -2 एंड व्हाट इज़ बी की वैल्यू 2 × 10⁻²। अब पूछा हमसे क्वेश्चन में क्या है, पूछा ये है कि कौन सी वैल्यू इसमें आ रही है सही। तो a 0.2 है ये, तो सॉल्व कर दो इसे। सॉल्व करने से देखो क्या होगा, ये 2 × -4 है और ये जो वैल्यू होगी इस तरफ वाली वो वैल्यू भी क्या हो रही है आपकी, ये हो रही है 2 × 10⁻⁴। तो अल्टीमेटली k आपका 1 आ रहा है। तो a वाली बात फिर हमारे पास यहाँ पे क्या वो हो जाएगी गलत। फिर a वाली बात क्या है, फॉल्स है, गलत है। वैसे b वाली बात सही है बिकॉज a की पावर 1 और b की पावर 1 आ रहा है हमारे पास। ओके, अगला चेक कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। हाँ, क्या बोला है क्वेश्चन में कि भैया अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने दोनों ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया। डबल करना मतलब कि भैया इसको 2 कर दिया आपने, इसको भी 2 कर दिया और दोनों की पावर क्या 1 1 है। तो ऐसा करने से नेट रेट जो बनेगा आपका वो कितना बनेगा चेक कर लो, ये बनेगा 4 टाइम बनेगा। तो ये वाली बात भी क्या है आपके यहाँ पे, ये वाली बात सही है। तो 2 सही है, पहला गलत है। तो ए वाला गलत है, वैसे ये घट गया, ये घट गया और बी और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, इस तरह हमने क्वेश्चन में 30 खत्म कर दिया है। अब हम आगे बात करेंगे इसके बाद 31 क्वेश्चन से।